Good morning, every student. Welcome back to my YouTube channel, Study NCERT. We have discussed in the fifth class about of the father of the different branches of biology. हमने लास्ट फिफ्थ क्लास में बायोलॉजी की ये पढ़ा था कि जो बायोलॉजी की अलग अलग डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं उनके फादर कौन हैं। ठीक है, आज हमारी सिक्स क्लास है और सिक्स क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वैज्ञानिक उपकरण। इसका मतलब होता है जो साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने बायो के जो मेजरमेंट पॉइंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब उपकरण होते हैं, उनके बारे में बताया है, तो हम उन्हें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जिनसे हम किसी चीज़ को नापते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हमें फीवर होता है तो हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं उसको मापने के लिए। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? थर्मामीटर का। या फिर आप देख लीजिए जब बीपी कम या ज़्यादा होता है तो हम किससे मेज़रमेंट करते हैं उसका? ठीक है, ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है उसका नाम होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, उससे देखते हैं। तो इसी तरह के आज हम 20 वो पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट के नेम। ठीक है, तो उनसे हमें ये पता चले कि किस चीज़ से क्या नापा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एक्सीलोमीटर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके नाम एक जैसे ही हैं। ठीक है, एक्सीलेरोमीटर आपको समझना है। मीटर वर्ड तो हमेशा हर किसी के वर्ड के साथ आएगा, तो किसी ना किसी चीज़ को तो मापने के लिए आएगा ही। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया आपका एक्सीलेरोमीटर। एक्सीलेरो का मतलब क्या होता है? एक्सीलेशन से मतलब है, मतलब त्वरण एक तरह का। तो जो वाहन होते हैं उनकी जो स्पीड होती है, चाल है, उनमें कितनी स्पीड बढ़ी है या क्या स्पीड रेट आई है उसकी। ठीक है, तो वाहनों की चाल की वृद्धि मापते हैं। क्या नापते हैं? वाहनों की चाल की वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब होता है उनकी स्पीड रेट नापी जाती है। किस चीज़ से? एक्सीलेरोमीटर से। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में सब में देखते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये स्पेशली इसी चीज़ में पढ़ा जाएगा। अगला आता है आपका एरोमीटर। सेकंड, एरोमीटर। तो एरोमीटर, मीटर वर्ड फिर इसके साथ आया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको एरोमीटर वर्ड से, मीटर से। तो एरो वर्ड जो आता है वो आता है आपका एयर के लिए। ठीक है, हवा, वायु या गैस। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हो कि वायु, या फिर क्या कह सकते हो? गैसों के भार। भार मतलब उनमें कितना भार है या क्या घनत्व है। गैसों के भार, और किसको नापेगा ये? घनत्व को। घनत्व क्या होता है? डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला आप पढ़ते हो मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, भार बटे आयतन। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है इसमें? थर्ड आता है आपका अल्टीमीटर। क्या कहते हैं हम? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का मतलब मीटर नापेगा, लेकिन अल्टी वर्ड जो आया है वो किस चीज़ के लिए आया है? वो किसको नापेगा? जो हवाई जहाज होते हैं, विमान होते हैं, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे? विमान की ऊंचाई। विमान की क्या देखना है इनमें? विमान की ऊंचाई मापने के लिए क्या नापते हैं ये? विमान की ऊंचाई नापते हैं या मापते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, 3 हो गए हैं। हमें यहाँ पर पढ़ना है 20। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा एमीटर। या आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड है आपका एमीटर। एमीटर का मतलब क्या होता है? मीटर तो मापने के लिए है। एमीटर वर्ड अगर इसके सामने लग जाए तो उसका होता है करंट, जिसको हमारी एम्पियर में नापते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि बिजली। तो क्या नापा जाता है इससे? विद्युत धारा, या बिजली कह सकते हो, करंट कह सकते हो। विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को किस में नापते हैं? एम्पियर। एम्पियर को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एम्पियर में मापते हैं। किस चीज़ से मापते हैं? एमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट आता है। फोर्थ हो गया फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ में एनीमोमीटर। थोड़ा सा डिफरेंस है। एनीमोमीटर, मीटर तो मापने के लिए आया, अब वर्ड पकड़ना है एनीमो। तो एनीमो होता है जो हवा है, उसके लिए भी वर्ड यूज़ होता है। क्या? एनीमो। तो एनीमो का मतलब होता है हवा की जो शक्ति है या गति है। किसकी? हवा। हवा मतलब वायु भी कह सकते हो। वायु की क्या नापनी है? शक्ति और गति, कुछ भी माप सकते हो। ठीक है, शक्ति और गति मापते हैं हम किससे? एनीमोमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन पे आएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन होता है हमारा बैरो या ऑडियो ले लें। ठीक है, ऑडियो आप अच्छे से समझते हो इसको। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर, ऑडियो का मतलब होता है आवाज़, साउंड जो हम सुनते हैं। ठीक है, ऑडियोमीटर। तो ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि, आवाज़।
उसको, वो कितनी तेज़ आ रही है, कितनी स्लो आ रही है, ठीक है। जैसे मैं अभी आपसे ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ तो मेरी जो आवाज़ है वो आप तक पहुँच रही है, तो उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सब जो नापते हैं वो ऑडियोमीटर से। तो ध्वनि की तीव्रता क्या नापेंगे हम इससे, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। किस चीज़ से नापते हैं ध्वनि की तीव्रता, ऑडियोमीटर से। नेक्स्ट 7th पॉइंट पर आता है हमारा बैरोमीटर। वर्ड है बैरोमीटर। बैरो वर्ड जो आता है वो प्रेशर के लिए आया है। किसके लिए आया है, प्रेशर के। तो क्या नापेंगे हम इससे, वायु, कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर। कौन सा, एटमॉस्फेयर। जिसे ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, एटमॉस्फेयर प्रेशर, या हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल में जो दाब है उसको नापते हैं हम किससे, बैरोमीटर से नापते हैं, ठीक है। फिर इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है 8th नंबर पे आपका, बैरोग्राफ। क्या आएगा, बैरोग्राफ। तो वर्ड तो वही है बैरो, ठीक है, लेकिन बस फ़र्क कितना आया है, ग्राफ आ गया है। तो इसमें क्या होगा, जो वायुमंडल है उस प्रेशर में जो चेंज होगा उसके बारे में हम रिकॉर्ड जो करेंगे वो किसके अंदर करेंगे, बैरोग्राफ में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसे, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन। वायुमंडलीय दाब में क्या होने वाला चेंज जो होता है, ठीक है, होने वाला परिवर्तन या होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन मतलब होता है चेंज, चेंज इन एटमॉस्फेयर ऐसे कह सकते हो आप, चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट 8 हो गया। 8 के बाद हम आ जाएंगे 9 नंबर पे, वो आता है हमारा क्या, कार्डियोग्राफ। वर्ड है कार्डियोग्राफ, ये आपके बायो में आएंगे सारे वर्ड। कार्डियोग्राफ या कार्डियो, एक ग्राम होता है एक ग्राफ होता है, ऐसे ही कार्डियोग्राम की बात कर लेते हैं हम पहले। कार्डियो वर्ड जो आता है उसका मतलब होता है हार्ट, ठीक है। क्या मतलब होता है, दिल यानी कि हार्ट। तो मनुष्य के जो हृदय है उसकी वो किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो क्या नापते हैं इसमें, हार्ट बीट मापी जाती है, मनुष्य के हृदय की गति, ठीक है, या हार्ट बीट लिख लीजिए, हार्ट बीट धड़कन, या उसकी गति कह सकते हो आप, ठीक है, समझ गए। और अगर पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कार्डियोग्राम की, तो उसमें हम जो रिकॉर्ड करते हैं वही आता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक वर्ड आता है क्रोनोमीटर। क्या आएगा, क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर किस लिए आता है, क्रोनोमीटर से क्या करते हैं हम, क्रोनोमीटर से किया जाता है आपका, 1 सेकेंड ऊपर कर दूँ इसको दिख जाएगा, क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर से जो पानी के जहाज होते हैं उसमें सही टाइम पता करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, पानी के जहाज में सही टाइम पता करने के लिए, ठीक है, सही समय पता करने के लिए, सही समय पता किया जाता है किससे, क्रोनोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर पर आता है एक, आपने देखा होगा कंपास बॉक्स, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी आता है, कंपास बॉक्स। ये क्या करता है, ये बताता है आपको डायरेक्शन के बारे में। आप कहीं किसी जगह पर हो और उस जगह आपको नॉर्थ साउथ का नहीं पता चल रहा, तो तब आप क्या करोगे, कंपास बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो किसी स्थान पर किस चीज़ का, नॉर्थ और साउथ, यानी कि उत्तर, यानी कि आप इंग्लिश में कह सकते हैं नॉर्थ, और दक्षिण, दक्षिण को क्या कहते हैं, साउथ। इसके बारे में की दिशा पता करने में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये रहा पॉइंट आपका। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर पर, क्या आएगा, क्रेस्कोग्राफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेस्कोग्राफ। ये क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, तो उनमें जो ग्रोथ होती है उनको नापता है। तो क्या लिखेंगे, पौधों की, जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों की वृद्धि को क्या नापेगा, ये पौधों की वृद्धि को मापते हैं इससे, ठीक है, दर्शाता है या मापते हैं, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट 13 इस पेज पर आएगा, उसके हम बात करेंगे क्रायोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा, ठीक है। क्रायोमीटर, क्रायो का मतलब होता है बहुत कम टेम्परेचर को जो मापता है वो क्रायोमीटर है। तो बहुत कम से मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस या इसके आसपास, या आप ये कह सकते हो जो कम टेम्परेचर को या कम ताप को मापता है,
जो किसको नापता है, कम ताप को मापता है। इसे क्या कहते हैं हम, क्रायोमीटर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। 13 हो गए ये आपके। आप आज बस 13 पे ही रोक देते हैं क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनानी है। तो आप एक बार इसे रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सा है। ठीक है, वर्ड को ध्यान रख के बनाओगे, समझोगे तो आ जाएगा। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने पहला लिया है एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरो का मतलब होता है जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, उनकी जो चाल होती है, चाल की जो वृद्धि, उसे नापेंगे। एरो मतलब होता है वायु या गैस, उनके भार और घनत्व को। अल्टी विमानों की ऊंचाई को। एमीटर विद्युत धारा और एनीमो वायु की शक्ति गति। ऑडियो ध्वनि की तीव्रता। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के बारे में बताएगा। और ग्राफ में जब हम आएंगे तो क्या करेगा, उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में। कार्डियोग्राम, ठीक है, कार्डियोग्राम हमारे दिल की धड़कन के बारे में बताएगा। फिर नेक्स्ट आता है क्रोनोमीटर, जो पानी के जहाज में सही समय बताएगा, वो कौन होता है, क्रोनोमीटर। कंपास बॉक्स, किसी भी जगह पर हो आप, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन के बारे में बताएगा वो। ठीक है, फिर आता है लास्ट आपका क्रेस्कोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्रेस्कोग्राफ क्या बताएगा, क्रेस्कोग्राफ होता है पौधों की जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसको मापते हैं। और लास्ट है आपका क्रायोमीटर। क्रायोमीटर जो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है उसको या उसके आसपास के टेम्परेचर को मापता है, 0 डिग्री बिलो दैन 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस आज इतना ही हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसे एक बार रिपीट कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।